आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं दिखावे के साथ की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें वादों और हकीकत के बीच का वो फर्क दिखाती है जो हम सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जब कोई बड़े भरोसे से कहता है, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो क्या उस वादे में सच में कोई दम होता है? आइए, आज रवि की कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां भरोसे और उम्मीदों की कोई कमी नहीं थी, और इसी दुनिया में रहता था हमारा मेन कैरेक्टर। मिलिए रवि से, एक छोटे से गांव का सीधा साधा सा लड़का। लेकिन हाँ, मेहनत करने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। दुनिया भले ही छोटी थी, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। गांव में ना उसे हर कोई यही कहता था, और ये शब्द रवि के लिए किसी ताकत से कम नहीं थे। उसे पक्का यकीन था कि जब भी उसे जरूरत पड़ेगी, ये सब लोग उसके पीछे खड़े होंगे। और इन्हीं वादों के दम पर, इन्हीं उम्मीदों के सहारे रवि ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। और फिर वो दिन आ ही गया। उम्मीदों से भरा हुआ रवि ने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उसके दिल में एक जोश था और आंखों में एक अलग ही चमक। बिजनेस की ओपनिंग पर अरे भाई सारे दोस्त पहुंचे, खूब फोटो वोटो खींची गई, तारीफें हुई, और सबने एक सुर में कहा, भाई तू टेंशन मत ले, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। माहौल एकदम जश्न वाला था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये अच्छा वक्त ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था। अब वक्त था सच्चाई से सामना करने का। कुछ ही टाइम बीता था कि बिजनेस में मुश्किलें आने लगी। रवि को पैसों की जरूरत पड़ी, मदद की जरूरत पड़ी, और तब उसे याद आए अपने दोस्तों के वादे, और उसने एक एक कर सबको फोन लगाना शुरू किया। पहले दोस्त ने फोन उठाया और फट से बोला, यार अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, और फोन कट। दूसरे का जवाब था, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक काम करते हैं, कल बात करते हैं। वो कल खैर कभी नहीं आया। और तीसरे ने तो अपना ही दुखड़ा रो दिया, क्या बताऊं यार, आजकल तो मेरी खुद की हालत टाइट है। मतलब धीरे धीरे करके सबके पास बहाने तैयार थे, पर मदद के लिए कोई नहीं। रवि का दिल एकदम टूट सा गया। उसे ये बात समझ आ गई थी कि जो लोग सबसे ज्यादा साथ होने का ढोंग कर रहे थे ना, वही थे जो सबसे पहले भागे। उसका भरोसा चकनाचूर हो चुका था। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो रवि का असली अकेला सफर शुरू होता है, जो उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए था। रवि टूटा नहीं, उसने अकेले ही काम करना शुरू किया। दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं, बस मेहनत करता रहा। नई नई चीजें सीखी और अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने में लग गया। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उसकी मेहनत रंग लाई। बस कुछ महीनों की जी तोड़ मेहनत के बाद उसका काम ऐसा चला कि देखने वाले देखते रह गए। जो बिजनेस डूब रहा था वो अब कामयाबी की नई इबारत लिख रहा था। और ये सब सिर्फ और सिर्फ रवि की अपनी मेहनत का नतीजा था। और अब कहानी में आता है एक मजेदार मोड़, जब अतीत एक बार फिर रवि के दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन इस बार रवि के पास जवाब तैयार था। जैसे ही रवि के कामयाब होने की खबर फैली, पता है कौन लौटा? जी हाँ, वही लोग। और इस बार तो उनकी बातें और भी मीठी थी। देखा रवि, हमें तो पहले से पता था तू कर लेगा, हम तो शुरू से ही तेरे साथ थे। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छुपा है। देखिए, साथ दो तरह का होता है। एक होता है शब्दों का साथ, मतलब आसान वादे, फोटो खिंचवाना, तारीफें करना, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है बहाने शुरू। और दूसरा होता है कर्म का साथ, यानी असली मदद, मुश्किल में साथ खड़े रहना, एक्शन लेना, एक सच्ची पार्टनरशिप। इस बार रवि परेशान नहीं हुआ, वो बस हल्का सा मुस्कुराया और बड़े सुकून से बोला, आप लोग सही कह रहे हैं, आप सब शब्दों से मेरे साथ थे, पर मैं अपने कर्म से बिल्कुल अकेला था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है कि असल साथी कौन है? सीधी सी बात है, असल साथी वो नहीं जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करे। असल साथी तो वो है जो जरूरत पड़ने पर आपके बगल में खड़ा मिले। पहचान हमेशा कर्म से होती है, शब्दों से नहीं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में जो लोग हैं, वो शब्द वाले साथी हैं या कर्म वाले?